बात करें ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की, जो कि अपने पीक पर है। अनस और अंसा की केमिस्ट्री को लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा आगे चल के शहरीन के साथ? क्या शहरीन ट्रैप हो जाएगी फ़हाम के हाथों? और क्या यहाँ पे फ़हाम की जो मोहब्बत है वो शहरीन के लिए रियल होगी, या वो ले रहा है अपने भाई के एक्सीडेंट का बदला? और किस तरह से शायान की जो हकीकत है वो अंसा के सामने आएगी? क्या शायान की हकीकत सामने आने के बाद अंसा अनस को माफ़ कर सकेगी या नहीं? और क्या होगा यहाँ पे मुरसलीन का रिएक्शन जब यही सब कुछ होगा शहरीन के साथ जो यहाँ पे किया शायान ने अंसा के साथ? क्या यहाँ पे अंसा की जो बद्दुआ है वो कबूल हो जाएगी? जिस तरह से अंसा कहती है कि जो सब कुछ मेरे साथ हुआ अल्लाह करे जिसने किया है उसकी बहन बेटी के साथ भी वही सब कुछ हो। और क्या यहाँ पे अंसा और अनस का जो एक मजबूत किस्म का रिलेशनशिप हमें दिखाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई गई है, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे अनस ने बहुत ज़्यादा बड़ा झूठ बोला है अंसा से, तो ड्रामा जो है वो अपने पीक पर है। अब यहाँ पर बस तेरा साथ हो वो वाहिद ड्रामा चल रहा है जिसमें हर पहलू को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया है, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सोशली हो। अब यहाँ पर ये जो ड्रामा है बहुत सारे अच्छे मैसेजेस दे रहा है, चाहे वो सोसाइटी के एंगल से हो, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ड्रामे की जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे एक फैमिली जो डायनेमिक्स शो की गई हैं अनस की, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि जिस तरह से फैमिली पॉलिटिक्स होती हैं उस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया है। कुरान हदीस और सुन्नत के हिसाब से ना बहुत सारे लेसन्स हैं जिन्हें हाईलाइट किया गया है, बहुत अमेजिंग तरीके से ना उसे प्रेजेंट किया गया है। चाहे यहाँ पे बेटियों के हकूक की बात हो, चाहे यहाँ पे बेटियों को जायदाद में शेयर देने की बात हो, चाहे यहाँ पे हक मेहर की और निकाह की बात हो, चाहे यहाँ पे इज्जत की बात हो, चाहे यहाँ पे जुर्म की बात हो, हर चीज़ को इतने अमेजिंग तरीके से हाईलाइट किया गया। शायान ने किया यहाँ पे अंसा के साथ गलत, उसकी बनाई फेक वीडियो और बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को हाईलाइट किया गया, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के किसी की फेक वीडियो बना देता है और उस बेचारी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अब उस लड़की का बेचारी का कोई कसूर नहीं होता। यहाँ पे अंसा का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अंसा को सफ़र करना पड़ा। अंसा जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनकी ज़िंदगी असल ज़िंदगी में तबाह हो जाती है और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पे ड्रामे में चाहिए कि शायान के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता हुआ दिखाया जाए ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले, क्योंकि जो लोग इस तरह किसी की ज़िंदगी तबाह करते हैं ना तो उन्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि उन्हें माफ़ी मिले, उन्हें बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर जिस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी में शेयर की बात को हाईलाइट किया गया ना, और यहाँ पर जिस तरह से कहती है अनस की फूफो, जब दादा कहते हैं कि प्लीज़ शायान को बचा लो तो वो कहती है कि आप अब तो बचा लेंगे, रोज़े क़यामत आप क्या करेंगे? तो मतलब इस्लामिक वैल्यूज़ को भी इतने अमेजिंग तरीके से हाईलाइट किया गया है ना, जो हमारा इस्लाम कह रहा है कि ड्रामे में वही चीज़ दिखाई जा रही है। ड्रामे में अनस और अंसा का रोमांस दिखाया जा रहा है, लेकिन ड्रामे में इस्लामिक वैल्यूज़ को भी हाईलाइट किया जा रहा है। ड्रामे में जो हमारी सोसाइटी में क्राइम रेट बढ़ गया है उस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर अब ये चीज़ भी दिखाई जाएगी कि किस तरह से एक इंसान किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी तबाह कर देता है, और वो होगा फ़हाम जो यहाँ पे शहरीन के साथ करेगा बुरा सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का बदला लेने के लिए। और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे शहरीन के साथ भी वही सब कुछ हो जो यहाँ पे किया था शायान ने अंसा के साथ, ताकि मकाफात अमल रिपीट हो और यहाँ पे उसे अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिलनी दिखाई जाए कि यहाँ पे कोई कानून कोई अदालत उससे सज़ा दे ही ना, और यहाँ पे अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है और यहाँ पे फिर उससे सज़ा मिले। और फिर यहाँ पे शाजिया और मुरसलीन को भी रियलाइज़ हो, जब शाजिया कह रही थी ना कि तुमने इसके साथ ज़्यादा बुरा करना था, तो फिर उसे पता चलेगा कि जब उसकी अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो क्या गुजरती है उस इंसान पे जिसकी ज़िंदगी तबाह होती है। ड्रामा बहुत अमेजिंग तरीके से आगे चल रहा है। ड्रामे में बहुत सारे अच्छे लेसन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ड्रामे की राइटिंग बहुत अच्छी है, ड्रामे की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, ड्रामे की कास्ट बहुत अच्छी है। तो इस ड्रामे को अब तक का बेस्ट ड्रामा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और यहाँ पे सना जावेद का जो कमबैक हुआ, इतनी अमेजिंग उस बंदी ने एक्टिंग की है और ये ड्रामा तो हिट ही हिट है। और फरहान सईद और सना की ना जो एक प्योर सी केमिस्ट्री और एक जो क्यूट सी केमिस्ट्री निकल के आई है ना, वो भी व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो मेरी तरह आप लोगों में से किस किस का ये ड्रामा फेवरेट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।